क्लास 10 का है, क्लास 10 का द्विघात समीकरण है। जो हमारा चैप्टर चला है द्विघात समीकरण है, पेज नंबर 101 का ध्यान देंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला है, एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला है। क्या लिखा हुआ है? पी के यानी पी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण, पी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम उन्हें बोलते हैं जिसपे दो घात हो, कोई भी संख्या जिसपे दो घात हो द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? 3x पे दो घात यानी द्विघात समीकरण है। 3x पे दो घात माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। 0 के मूल बराबर क्या पूछा है? एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला है, p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी क्या करना है? चूंकि मूल जब बराबर होता है तो वैसे हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का 0 वाला सूत्र हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा फार्मूला लगेगा इसमें। ये सवाल कितने नंबर पे पूछा है ध्यान देंगे। सवाल को बार बार पढ़ते हैं, सवाल को सबसे पहले ध्यान से पढ़कर ही उसका आंसर दी जाती है, नहीं तो प्रश्न अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। लिखा है एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला, पी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर है। यानी क्योंकि मूल समान होते हैं ऐसे जगह b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 का सूत्र लगता है। ये सवाल 3 नंबर में पूछ सकता है, 3 नंबर उत्तर प्रदेश 2018 IC में पूछा हुआ सवाल है। विस्तार से बताएंगे इनको। लिखेंगे हल या साल? लिखेंगे हल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण हमारा जो है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 दिया है। तो लिखेंगे जब सवाल कोई भी सवाल दिया होता है तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण कितना है हमारा? यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। 3x पे दो घात माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर कितना दिया है? 0। हम इनकी तुलना क्या करते हैं? द्विघात समीकरण के मान और स्वरूप से इसकी तुलना हम कर देते हैं। लिखेंगे इसकी तुलना यहाँ पे क्या दिया है? 3x पे दो घात, तो क्या रहेगा यहाँ पे? ax पे दो घात। यहाँ पे माइनस 12x है तो यहाँ पे रहेगा प्लस bx प्लस यहाँ पे लिखा है प्लस 3 प्लस p प्लस 3 है ना, तो लिखेंगे c। यानी c के मान हमारा कितना हो जाता है अभी बताएंगे। से करने पे क्या लिखा है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना हम क्या करते हैं? द्विघात समीकरण के मान और स्वरूप से, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हम क्या करते हैं? इसकी तुलना सेम संख्या यानी 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस 12x प्लस c p प्लस 3। यानी ध्यान देंगे a के मान हमारा क्या है? प्लस 3 है, b के मान माइनस 12 है, c के मान है प्लस p प्लस 3। लिखेंगे a के मान हमारा कितना दिया हुआ है? a के मान है हमारा 3, b के मान है हमारा माइनस 12 तथा हम लिखेंगे c के मान दिया है p प्लस 3। कुछ टाइम पर रख देंगे। अब हम ध्यान देंगे चूंकि मूल्य समान है, क्या लिखा है? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0। यानी 0 के बराबर a संख्या के बराबर 0 है। चूंकि मूल्य समान है तब हम क्या करते हैं? चूंकि मूल समान होगा तो स्क्वायर वही फार्मूला लगेगा हमारा। चूंकि मूल समान या बराबर होने पे फार्मूला होता है हमारा होने पर। जब अगर चूंकि हमारा जो है मूल समान है यानी एक दूसरे से संख्या मिलता जुलता है तो इसे जगह पर हम क्या करते हैं? b पर दो घात माइनस 4ac बराबर 0 का फार्मूला जो रहता है उसका उपयोग हम करते हैं। यहाँ पे हम दे देंगे बराबर का चिन्ह। b के मान कितना है? ध्यान देंगे b के मान है माइनस 12।
तो कितना हो जाएगा 2 घात, क्योंकि बी पे 2 घात है, -4। ए के मान हमारा कितना दिया है 3, 3 गुणे सी के मान कितना दिया है p + 3, p + 3 बराबर 0। यहाँ पे हम दे देंगे बराबर का चिन्ह। -12 पे 2 घात है, लिखेंगे -12, एक कोष्टक में दूसरे में भी -12 है, क्योंकि 2 मरतबा लिखेंगे ना, -12 पे 2 घात है तो 2 मरतबा -12 लिखेंगे। अब हो जाएगा 4 चौक 4 टाइम 12 गुणे में p + 3 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे माइनस से माइनस में भाग देंगे या गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 12 बराबर 144 -12 गुणे p + 3 बराबर 0। अब हम ध्यान देंगे 144 - 12 गुणे p + 3 क्या है, बायां पक्ष है, दाहिना पक्ष हमारा 0 है। तो अगर कोई भी पक्ष समझ लीजिए, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं -12 गुणे p + 3 को हम पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो बाएं पक्ष में माइनस है, बाएं पक्ष में माइनस है, दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बराबर के चिन्ह दे देंगे हम, बचेगा कितना 144 बराबर हो जाएगा, माइनस है बाएं में माइनस है, दाहिने में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 12 गुणे p + 3 हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो जाएगा 0 हट जाएगा, क्योंकि हमारा -12 गुणे p + 3 बाएं में से दाहिने में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 144 बराबर 12 गुणे p + 3 कट जाएगा भाग देने पे, 12 कम 12 बराबर 144, कितना बचेगा यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर p + 3 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा p + 3। अब हम क्या कर सकेंगे, या करेंगे दोनों बराबर, यानी 12 बराबर p + 3 है, p + 3 बराबर 12 है, तो हम या करेंगे तो संख्या बदल सकते हैं, p + 3 बराबर कितना हो गया 12, यानी 12 बराबर p + 3 है, p + 3 बराबर 12, बात तो दोनों एक ही बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे p + 3 बाएं पक्ष में है, 12 दाहिने पक्ष में है, प्लस है दाएं बाएं में, तो दाहिने में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी हम पक्षांतर कर रहे हैं, बराबर का चिन्ह देंगे, यानी p बराबर कितना हो गया 12 - 3, ध्यान देंगे p बराबर +12 में से -3 जाएगा तो 9 बचेगा। यानी पूछा क्या था यहाँ पे, p के किन मानों के लिए द्विघात संख्या 3x² - 12x + p + 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी p के 9 के मान के लिए, p के क्या है, p के किन मानों के लिए द्विघात संख्या 3x² - 12x + p + 3 बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी p बराबर 9 के मूल बराबर है, लिखेंगे अतः p के मान हमारा 9 है, यही हमारा आंसर हो जाता है।